जब कहत पड़ा मदीने में और अतराफ में, ये तारीख का सख्त तरीन साल है, तो आपने पूरा कहत का ज़माना कसम कर लिया अपने ऊपर कि गोश्त नहीं खाऊंगा, पनीर नहीं खाऊंगा, घी वाली रोटी नहीं खाऊंगा, खुश्क टुकड़े चबाते अवाम के साथ बैठ के। आज जबकि मुल्क मुआशी बहरानों में मुब्तला है, हुक्मरानों के तर्ज ज़िंदगी और उनकी आनी जानी आप देखें। हज़रत उमर का नाम लेना आसान है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज हुकूमत देखिए। आप उन अय्याम के अंदर अपनी अज़वाज के यहाँ भी नहीं जा रहे थे, रातों को गश्त करते थे। एक सफ़र से वापस आ रहे थे तो रास्ते में आपने रात का क़याम किया तो देखा कि एक बच्चा रोता है और माँ चुप करवाती है। तो आपने मालूम किया कि ये बच्चा क्यों रोता है, तो माँ ने बताया कि उमर ने माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया है अपनी रियाया के हर फर्द का, लेकिन जो दूध पीते बच्चे हैं उनका वजीफ़ा मुकर्रर नहीं किया हुआ, तो मैं बच्चे को दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इस बच्चे का वजीफ़ा भी मुकर्रर हो जाए। हज़रत उमर रोए और उसी वक्त ऐलान करवा दिया कि दूध पीते बच्चों का भी आज से वजीफ़ा मुकर्रर है। रोए जा रहे थे और साथ कहे जा रहे थे, उमर तूने कितने बच्चों का हक मारा है, तूने कितने बच्चों का हक मारा। ये हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुफ़ार के लिए उनकी सख्ती, एक वो आपका बाब है, अबुल खवैसरा हो या मुनाफिकीन हो, या वो शख्स जो हुजूर को कहता है आप अदल कीजिए, या हुजूर के फैसले का जो इनकार करता है, हज़रत उमर की तलवार कैसे फैसला करती है, एक वो पहलू है। और दूसरा रियाया के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये नरमी और दिल के अंदर ये दिक्कत और ये प्यार, ये हज़रत उमर ने फलाही रियासत का वो तसव्वुर दिया था जिससे अपनी रियाया को इस तरह से सहूलत दी जाती है। इस्लाम का निज़ाम रहमत ही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती की ज़मानत है। इसलिए मैं तो यही बात कहता हूँ, और गुज़श्ता से पैवस्ता किसी जुमा में मैंने ये बात आपसे कही थी कि हमने कई रंगों की जमहूरियतें भी देख ली, मार्शल्लाओं के नज़म भी हमने देखे, हमारे दर्द का मदावा कहीं भी नहीं है। और आज फिर आप उसी से इलाज ढूंढ रहे हो जो बीमारी का सबब और ज़रिया हुआ। मीर भी क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। इस जमहूरियत ने हमें दिया क्या है। इन दिनों के अंदर जो तमाशा मुल्क में लगा रहा, कि आपने उसको अपनी आंखों से देखा नहीं है। कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये क्या इंतकाम है, ये तो अवाम से इंतकाम है। और तुम्हारे अकाउंट भरते हैं और तुम पैसे भर के जो है वो दीगर मुमालिक के अंदर शिफ्ट कर देते हो, और इस गरीब अवाम से जो तुम बदला लेते हो। गरीब अवाम तो वहाँ की वहीं है। ये मुख्तलिफ रंगों की जमहूरियतें, ये मुख्तलिफ रंगों की मार्शल्लाएँ और मुख्तलिफ रंगों के निज़ाम इंसानियत को कुछ नहीं दे पाएंगे। आप बताऊं, तुझको रमज़े आया इन्नल मुलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है कि जादूगरी। ख्वाब से बेदार होता है यहाँ महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की सहारी। देवे इस्तिबदाद है जमहूरी कबा में पाए कोब, तू समझता है जिसको आज़ादी की नीलम परी। ये नीलम परी आज़ादी की नहीं है, ये देवे इस्तिबदाद है, ये जबर इस्तिबदाद का देव है जिसके ऊपर ओढ़ना ओढ़ा हुआ है जमहूरियत का। अंदर वही खौफनाक चेहरा है। ये जमहूरियत हमारे दर्द का मदावा नहीं, हमारे दुखों का इलाज नहीं है। हमारे दुखों का मदावा है तो वो निज़ाम खिलाफत है। उसके लिए मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए। इस जमहूरी नज़म ने क्या दिया है मुसलमानों को। जब मुसलमानों के पास अपना निज़ाम खिलाफत मौजूद है तो उसके लिए रास्त इक़दाम हो कि जद्दोजहद क्यों नहीं की जाती, और कौम को सबसे पहले बाशऊर बना करके अफराद और रिजाले कार तैयार करके उस नहज तक क्यों नहीं ले जाया जाता। जब समत ही हमने दुरुस्त मुंतखब नहीं की है तो जितना तेज़ भागेंगे उतना मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए इस्लाम का निज़ाम खिलाफत जिसने पुरअमन ज़िंदगी का नूर दिया, इस्लाम का खिलाफत राशिदा का दौर दुनिया की तारीख का सुनहरा दौर है। तो हज़रत उमर का ज़माना देखिए और उनका अंदाज़ हुक्मरानी देखिए, फलाही रियासत का तसव्वुर देखिए, लोगों के हुकूक जो उन्होंने दिए। ये इंसानियत के हुकूक के चार्टर के अंदर जो बातें लिखी हैं, ये चरबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिया गया। ये सबसे पहले कौल हज़रत उमर का था कि इंसानों को उनकी माँ ने आज़ाद पैदा किया है, किसी को हक नहीं है कि उनको गुलाम बना सके। तो इंसानी आज़ादी का वो तसव्वुर